झारखंड में पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन झारखंड में 13 मई को 4 सीटों पर वोटिंग होगी। सीबू, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव होगा। बता दें आपको, चारों सीटों पर 45 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, झारखंड में पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और झारखंड में 13 मई को 4 सीटों पर वोटिंग होगी। सीबू, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव है और चारों सीटों पर 45 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आज आखिरी दिन है चुनाव का और 13 मई को चुनाव है। ऐसे में पार्टियों की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है, इस पूरे खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूरज? देखिए ना, झारखंड में पहली चरण की अगर बात करें तो ऐसे देश में चौथी चरण है, लेकिन झारखंड के पहले चरण की मतदान 23 मई को होना है, माफ कीजिएगा 13 मई को होना है। और ये 13 मई यानी 4 लोकसभा सीट पूर्वी पश्चिमी चाईबासा की बात कर ले या फिर खूंटी की बात कर ले, लोहरदगा की बात कर ले या फिर पलामू लोकसभा सीट की बात कर ले, 4 सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। और 13 मई को वोट डालने को लेकर आज चुनाव की जो शोर है वो आज थम जाएगी। शाम 5 बजे तक प्रत्याशी ताबड़तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद चुनावी प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगी, क्योंकि 13 मई को चारों लोकसभा सीट पर पोलिंग होने हैं, मतदान होने हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो गई है और 4 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बात खूंटी और लोहरदगा, ये 2 ऐसे जगह हैं जहां पे कई ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके हैं और ऐसे जगह में सुरक्षा बलों की खास तौर पर डिप्यूट किए गए हैं, चाहे वो सेंट्रल एजेंसियों की बात कर ले या फिर स्टेट पुलिस की बात कर ले, तो पूरी तरह से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन 4 सीटों पर अगर बात करें तो ऐसे कई दिग्गज इन 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे लोहरदगा, माफ कीजिएगा खूंटी सीट की अगर बात कर ले तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जो कि भाजपा से प्रत्याशी है, इसके सामने टक्कर देने के लिए कांग्रेस से कालीचरण मुंडा को खड़ा किया है, जो कि कालीचरण मुंडा पिछले लगभग 1000 वोट से वो हार हुई थी उनकी। तो इस बार खूंटी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कल देखा आपने कि अमित शाह का भी दौरा था और आज भी असम के मुख्यमंत्री वो भी अर्जुन मुंडा के पक्ष में प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं तमाड़ के इलाके में। तो दूसरी तरफ पश्चिमी सिंहभूम की बात कर ले, यानी सिंहभूम सीट की बात कर ले, चाईबासा लोकसभा सीट की बात कर ले, तो चाईबासा से गीता कोड़ा जो कि बीजेपी की प्रत्याशी, इसके अलावा झामुमो से जोबा मांझी जो उनके साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही है, तो पलामू से बीडी राम है, इसके अलावा उनके सामने राजद से ममता भुइयां उन्हें टक्कर देने के लिए खड़े हैं। तो वहीं लोहरदगा सीट से कांग्रेस से सुखदेव भगत, तो वहीं भाजपा से समीर उरांव, यानी 4 जो ऐसे लोकसभा सीट है, चारों के जो प्रत्याशी है वो भाजपा के एक बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि 13 मई को होने वाले चुनाव को लेकर अभी फिलहाल काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि 13 मई को जो चुनाव होना है, 13 मई को जो मतदान होना है वो काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें सीबूम सीट की, तो ये यहाँ पर भी जो मुकाबला है वो काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पीएम खुद आकर सीबूम के लिए वोट करने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कल्पना सोरेन भी सीबूम की भूमि पर आकर लगातार अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। तो ऐसे में यह मुकाबला और कितना रोचक माना जा रहा है। नहीं, देखिए सिंहभूम सीट की अगर बात करें तो 2 महिलाओं के बीच में सीधी टक्कर है। भाजपा से गीता कोड़ा है, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है, तो दूसरी तरफ जोबा मांझी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट देकर चुनावी मैदान में दांव खेला है, क्योंकि जोबा मांझी झारखंड सरकार में मंत्री रह चुकी है और इससे पहले भी कई बार वो मंत्री रह चुकी है। 2090 से अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत उन्होंने करी थी और झारखंड में कई बार वो मंत्री भी रही थी। एक कदावर नेता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और आपने देखा कि जोबा मांझी के पक्ष में राहुल गांधी हो, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, या फिर इंडिया गठबंधन के ऐसे कई नेता है, लगातार सिंहभूम सीट के कई क्षेत्रों में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया है। लेकिन दूसरी तरफ गीता कोड़ा के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों का भी दौरा सिंहभूम सीट पर देखने को मिली। तो ये
सिंगमुम सीट यानी चाईबासा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि दो महिलाओं के बीच में ये सीधी टक्कर है। बिल्कुल सूरज, ऐसे में ये दोनों महिलाओं के बीच जो टक्कर है काफी अहम होने वाला है और आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। बने रहिए आप सूरज।